गुलबर्गा एमबी नगर पीस कमेटी की जानिब से सैयद अली बाखर हुसैनी साहब की सदारत में चौक पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर राघवेंद्र बजंत्री सर को सीएम मेडल मिलने पर फेलिसिटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। राघवेंद्र बजंत्री सर की बेहतरीन सर्विस और क्राइम कंट्रोल करने पर इन्हें यह मेडल मिला है। एमबी नगर पीस कमेटी ने तहनीती प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने की वजह बताते हुए कहा, राघवेंद्र बजंत्री सर आज से कुछ साल पहले एमबी नगर पुलिस स्टेशन में पीएसआई की पोस्ट पर काम कर चुके हैं और एमबी नगर पीस कमेटी के साथ आज भी इनके अच्छे ताल्लुकात हैं। इन्हें सीएम मेडल मिलने की खुशी में सैयद अली बाखर हुसैनी साहब की सदारत में तहनीती प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। इस मौके पर गुलबर्गा नॉर्थ सब डिवीजन के एसीपी चंद्रशेखर सर, एमबी नगर पुलिस इंस्पेक्टर शिवानंद वलकरी, महिला पुलिस इंस्पेक्टर वाजिद पटेल और ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर ख्वाजा हुसैन के अलावा दीगर कई मेहमान यहाँ शिरकत किए थे। इस मौके पर इन सभी ने राघवेंद्र बजंत्री सर को तहनीत कर मुबारकबाद पेश की है। मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कोई भी छोटा इशू से लेके बड़े इशू के लिए हम जाते हैं सिर्फ पुलिस के पास। जैसे घर पे कोई छोटा सा झगड़ा होता है तो हम जाके जैसे माँ को बोलते हैं कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है, माँ बोल के रोने शुरू करते हैं। ऐसे ही अगर हमारे को कोई दूसरा माँ है वो सिर्फ पुलिस है, जो कि हमारा दुख सुख हर चीज में, शायद हम सुख में उनको भूल जाते हैं लेकिन दुख में उनको याद करते हैं हर बार। ये फंक्शन जो है सो है हमारे चौक इंस्पेक्टर साहब को जो कर रहे हैं, तुम सब लोगों को मैं मेरे तरफ से बधाई देता हूँ कि पीएसआई भी थे, उसके बाद हमारे साथ में जो है सो एज ए सर्कल इंस्पेक्टर काम करे हैं। और राघवेंद्र को सिर्फ चीफ मिनिस्टर मेडल ही नहीं, आगे आने वाले दिनों में प्राइम मिनिस्टर का भी, प्रेसिडेंट का भी जो है सो मेडल लेने की वो अहमियत है। ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದಲ್ಲ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಾಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಮಾತು ಏನಪ್ಪ, ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಲೆಸ್ ಜಾಬ್ ಇದೆ ಇದು ಅಂತ, ಮುಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದಂಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ನೌಕರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಈ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ನಾವೇನಪ್ಪ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೇನೋ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗಂತೂ ನೆಮ್ಮದಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗಲೇ ನೋಡು ಅವರು ರಾಘು ಪಾಪ ಗುರುಗಳು 8:30 ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒತ್ತಡದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ಈ ಥರದ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದಾನ ಅಂತಂದರೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಈಗೇನು ಸೇರಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡಂಥ ಸನ್ಮಾನ ನಮಗೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರು ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಟ್ಟರೆ ತಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಗುರುತಿಸೋದಂತೂ ದೂರ ಹೊಡಿತು. ತಾವೆಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಲಾಖೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಿ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸನ್ಮಾನ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಬೇಡ. ಅದರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸನ್ಮಾನ ನಮಗೆ ಇದು. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है कि हमारे बस्टर कॉलोनी के जो स्टूडेंट थे वो आज इतना बड़े एक लेवल पे गए, सीएम से एक बार अवार्ड लेके फिर वापस बस्टर कॉलोनी में आके सम्मान कर ले रहे, तो हमको बहुत खुशी है। और ये कार्यक्रम में हमको भी बुला के बात करने को चांस दे रहे, तो हमको सभी को बहुत ये फील होना चाहिए कि हमारे साथ में रहे। सो हमारे सीनियर 2 साल सीनियर इतने बड़े इसमें जा रहे हैं, तो आगे आने वाले जनरेशन को भी उन्होंने इंस्पिरेशन होते हैं। ऐसा संगा साहब ने बोला, एकदम करेक्ट है। और हमारे पीआई साहब वालीकर साहब बोले ऐसा, उनका एक्चुअली सोशल लाइफ ही नहीं रहता। कॉर्पोरेटर बन के हम देख रहे हैं कि 12-1 बजे तक भी हमको फ़ोन आते रहते। उनको तो सोने का ही नहीं, नींद ही नहीं। हफ्ते में 4 दिन नाइट ड्यूटी करना है, फिर डे में भी उनको सोशल लाइफ नहीं है। तो ऐसे इसमें वी आर वेरी secured that you are here. आज का जो ये प्रोग्राम रखा गया है, जनाब
राघवेंद्र भजंत्री साहब के सीएम गोल्ड मेडल के लेने पे जो है एक खुशी के तौर पे जो है प्रोग्राम रखा गया है, लेकिन इस मेडल जो उनको दिया गया है उसके पीछे जो इनकी मेहनत रही है, इनकी मशक्क़त रही है, इनकी जो काबिलियत रही है, उसके बारे में मैं 4 लफ्ज़ जो है बोलना ज़रूरी समझूंगा कि आज जो है पुलिस की ड्यूटी जितने भी मुख्तलिफ इदारे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, सबसे अगर कोई टफेस्ट अगर कोई जॉब है आज के दौर में तो वो पुलिस की ड्यूटी है। ये ऐसा नहीं है कि जैसे दूसरे डिपार्टमेंट में भाई आप सुबह 8 से 4 तक ड्यूटी कर लिए, उसके बाद आप अब अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए, घर में फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, वो नहीं है। पुलिस की ड्यूटी 24/7 और 24/360 डेज जो है रेगुलर आपको अटेंड करना है। अगर आप कितने भी थके हुए हैं, आपको नींद आ रही है, आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आपकी शुगर हाई है, तब भी अगर हायर ऑफिसर अगर आपको फ़ोन करते हैं कि फलां जगह आपको अटेंड करना है, वहाँ पे जो है ना लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो रहा है, आपको वहाँ पे जाना है, तो आप सोते हुए भी आपको उठ के जो है अटेंड करना है। ये ड्यूटी जो है पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है। अब ऐसे ऑफिसर्स को बिल्कुल ये आवाम की जिम्मेदारी है कि हम भी जो है उनके साथ वो कोऑपरेशन रखें। वो भी एक ऑफिसर हैं, वो भी इंसान हैं, मुमकिन है कि उनसे कुछ गलतियां हो सकती हैं, कुछ खामियां इंसानों में बिल्कुल हैं, तभी तो इंसान है, वरना हम भी फरिश्ते होते। तो ये नहीं है कि एक ऑफिसर है अगर वो कहीं पे भी अगर कोई एक आध सिली कोई चीज़ हो रही है, अगर ऐसा फील हो रहा है कि लैंग्वेज इशू है, तब भी जो है हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे ऑफिसर्स की हम रेस्पेक्ट भी करें और साथ ही साथ उनको कोऑपरेट करें, ताकि हमारे एरिया में अमन कायम हो, लॉ एंड ऑर्डर कायम हो, पीसफुल यहाँ पे रहे। और यहाँ पे क्योंकि भजंत्री साहब काफ़ी अरसे से जो है यहाँ पे एमबी नगर में PSI रहे हैं, आप इस एरिया से वाकिफ़ हैं, गुलबर्गा शहर से वाकिफ़ हैं, और जहाँ पे आपकी जिस तरह से मुझसे खबर जैसे बताए कि आप एक बेहतरीन एक डिसिप्लिन्ड ऑफिसर जो हैं, और बिल्कुल मैं उन्हें दिली मुबारकबाद देता हूँ मेरे तरफ से और मेरे तमाम साथियों की तरफ से कि आपको जो है सीएम गोल्ड मेडल मिला है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ गो हूँ कि सीएम गोल्ड मेडल के साथ साथ जो है आपको आने वाले वक्त में जो है प्रेसिडेंट मेडल भी मिले। और भी जो मेरे जो साथी हैं, ACP साहब हैं, MB नगर PI हैं, ट्रैफिक PI हैं, ये भी बहुत काबिल ऑफिसर्स हैं, हम इनके भी जो है रेस्पेक्ट करते हैं और इन्हें भी जो है हम इनके भी ताल्लुक़ से दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक ताला इन तमाम को भी सेहतयाब रखे और इन्हें भी जो है प्रेसिडेंट मेडल से नवाजे। आप लोग यहाँ पे आए हैं, अपना कीमती वक्त यहाँ पे दिए हैं, मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಕರೆದು 10 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಿದ್ದಿದ್ದು ನಾನಿಲ್ಲಿ. जब मैं पहली बार आया था तो 10 साल पहले मैं यहाँ पे PSI था. 1 साल 6 महीने मैं यहाँ पे काम करके मैं यहाँ से प्रमोशन लेके गया था. लेकिन बड़ी खुशी होती कि 10 साल के बाद भी ये लोगों ने मुझे याद किया, मुझे यहाँ पे बुलाया, एक इतना अच्छा फंक्शन किया, तो मुझे आज सही में फ़ख्र महसूस हो रहा है. और मैं ये सबसे कहना चाहता हूँ, मैं अपने सारे पुलिस अफसर से कहना चाहता हूँ कि हमारा जॉब थैंकलेस नहीं है. आज इन्होंने प्रूव कर दिया कि सबसे बड़ा थैंकफुल जॉब है हमारा पुलिस डिपार्टमेंट. सर आप जब भी देखिए पुलिस वालों के साथ किनकी दोस्ती ज़्यादा होती है, जिनका कोई ना कोई काम धंधा ज़रूर होता है. यहाँ पे किसी से मेरा कोई लेना देना नहीं, अपने डिपार्टमेंट से किसी का कोई ऐसा कोई काम नहीं है. ये सिर्फ मोहब्बत और प्यार ही है कि आप सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं. और मैं खुश नसीब हूँ कि मैं गुलबर्गा से बिलोंग करता हूँ. कल मैं एक अपराधी स्थान में खड़ा हुआ आदमी को लेकर मैं जज साहब के पास गया था उसको कस्टडी लेने के लिए. तो वो जो मजिस्ट्रेट साहब है जो नए आए हुए हैं,
रात में करीब 8 बजे मैं उनके घर गया तो उसको लेके कस्टडी लेने के लिए, तो थोड़े फ्री थे तो दो उनसे मेरी 2 बात हुई। उन्होंने कहा क्या जी आपके गुलबर्गा कितना डेंजरस जगह हो। शॉक हो गया, मैडम आप क्या कह रहे हैं। नहीं, अगर कर्नाटक में क्राइम सिटी है तो पहला बेंगलोर सिटी है, दूसरा मुझे लग रहा है गुलबर्गा सिटी। मैडम प्लीज़ आपके वर्ड्स वापस लीजिए। आज सुबह जब मैं कोर्ट हॉल में गया तो मेरे को देख के मैडम मुस्कुराए, बोले ऐसे करें। मैं बहुत सीरियसली बोल दिया मैडम, नहीं मैडम ऐसा जो ये जो है ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए स्वर्ग है। इसलिए आप देखेंगे जो भी बाहर के ऑफिसर्स गुलबर्गा में ड्यूटी करने वापस नहीं गए, कई लोग हैं यहाँ पे, मैं नाम नहीं लेना चाहता। आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो जितने सारे ऑफिसर्स दूसरे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आए हैं, यहीं पे उनके बच्चे बड़े हो, यहीं पे पढ़ा, यहीं पे घर बना लिए, यहाँ से ट्रांसफर नहीं लेना चाहते हो, यहीं पे रहना चाहते हो। इसका रीज़न है हमारे गुलबर्गा की पीस, यहाँ पे मोहब्बत जो लोगों में है वो इसका मेन कारण है। और गुलबर्गा टिकी हुई है 2 लोगों के ऊपर, मतलब 2 आइडेंटिटी के ऊपर टिकी हुई है, एक हमारे शरणबसा पापा और हमारे खांचे बंदे अस्तर का। खैर राघवेंद्र साहब का तो PSI रहे जब से हमारा ताल्लुक़ बहुत अच्छा है मेरे से, और खुशी की बात यह है कि CM मेडल मिला उनको, अल्लाह उनको और आगे दे और आपके पूरे साथियों को इंशाल्लाह आगे सब मेडल्स मिले। और हमारे ACP साहब और हमारी टीम जो है नॉर्थ की, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो रमज़ान में जो रोड पे माँ को जो फैसिलिटीज़ दिए हैं, ख़ास हमारे ख्वाजा साहब जो रोज़े के टाइम पे ट्रैफिक जो मैनेज करे। मैं उनको वही फ़ोन करके बोलता था कि आपकी वजह से मेरे रोज़े खुल रहे हैं, कई दरगाह वालों के रोज़े खुल रहे हैं, वरना ये पॉसिबल नहीं था कि हम जाके वक्त पे, क्योंकि मेरा टाइम ज़रा इफ्तार के टाइम पे निकलता था ऑफिस से। खैर वो भी सब निकलते हैं। खैर मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर दावत कबूल करे उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जितने बोलने कर आए उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप लोग को तरक्की दे। वही मैं ये बात बोल के मैं ख़त्म करना चाहता हूँ।